हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारा क्ली टापू पर रोमांच का अगला भाग जिसका शीर्षक है सुराग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। नील झल्लाते हुए बोला, नहीं, टेप यहीं पर क्यों रुक गया? लीशा ने अंदाज़ा लगाया, ज़रूर रोबोट कमरे में आ गया होगा। वह सोचते हुए बोली, पता है, जब हम बाहर निकल रहे थे और एलेना ग्रीन रूम में हमसे थोड़ी टकराई थी, तभी उन्होंने मेरी जेब में यह टेप डाल दिया होगा। नील ने पूछा, वह किस पक्षी के बारे में बात कर रही थी? और अगर हम किसी तरह उस पक्षी के नाम का अनुमान लगा भी लें तो हम उनके घर के परिसर में उनका पिंजरा खोजने के लिए दाखिल कैसे होंगे? हाँ, बात तो सही है। आर्यन ने सहमति जताई, पर वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। लीशा, नील, क्यों ना हम सब मिलकर यह पहेली सुलझाने की कोशिश करें और पता करें कि हम किस पिंजरे के बारे में बताना चाहती थीं। अगर हमने यह पहेली सुलझा ली तो क्या? नील ने टोका, हम एलेना के घर में कैसे दाखिल होंगे? मेरे पास उसका भी रास्ता है। पहले हमें पिंजरे की पहेली सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आर्यन ने कहा, मुझे कुछ नाम पता है, जैसे मैका, ककाटू, स्पैरो, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई चिड़िया नाचती है। लीशा ने निराशा भरे शब्दों में कहा। नील ने सुझाया, अगर हम के की मदद लें तो कैसा रहेगा? हम हर अक्षर से शुरू होने वाले यूरोपीय नृत्य के नाम का पता लगा सकते हैं। अगले ही क्षण तीनों के की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए थे, जिस पर नृत्यों के नाम की लंबी सूची आ रही थी। कोलो, हम्बो, जिग, फॉक्सट्रॉट, वॉट्स, फ्लेमेंसो, स्क्वायर। लीशा नाम पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गई। ये रहा फ्लेमेंसो, यह फ्लेमिंगो से मिलता जुलता है। नील ने सवाल किया, फ्लेमिंगो पक्षी है और फ्लेमेंसो नृत्य? लीशा ने अपने भाई को उसकी अज्ञानता पर डांटते हुए कहा, फ्लेमेंसो स्पेन का नृत्य था बुद्धू। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे नील, तुम भी तो पक्षियों के जानकार माने जाते हो। हमारे स्कूल की पत्रिका याद है ना? नील ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि बस एयर बॉल और स्केटबोर्डिंग का ही उस्ताद हूँ। आर्यन ने उसे याद दिलाया, आज रात लॉन्चर्स और जॉइट्स का मैच है। लीशा को डर लगा कि खेलकूद की इनकी बातों में कहीं डॉक्टर मीका दास की वसीयत की तलाश अधूरी न रह जाए। उसने के की स्क्रीन को छूकर गुलाबी रंग के एक खूबसूरत पक्षी की तस्वीर निकाली और अचानक उन दोनों को बीच में ही रोका। ये देखो, नील ने बड़ी मासूमियत से कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है ना? मुझे खुशी है कि मैंने यहाँ आने से पहले पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी जुटाई थी, इसीलिए मैंने उन दो शब्दों के बीच की समानता तुरंत पकड़ ली। आर्यन के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई थी। उसने कहा, बहुत अच्छा लीशा, अब हम कहीं पहुँच रहे हैं। नील ने तुरंत उसकी बात काटी, नहीं, हम कहीं नहीं पहुँच रहे। डॉक्टर मीका दास का घर हमारी पहुँच से एकदम बाहर है। आर्यन ने जवाब दिया, हमारी पहुँच से बाहर है? हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो आर्यन? के की पहुँच से बाहर नहीं है। अब हमारी योजना ध्यान से सुनो। तो बच्चों ने क्या योजना बनाई, यह जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए जीकेएल क्लासेस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।